जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। मैं स्क्रीन अपनी आप से शेयर करती हूँ, 1 सेकंड। ऑलराइट। तो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था, किस चीज़ पर हमारा हुआ था? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ लास्ट सेशन जो था, वो हमारा किस चीज़ के ऊपर हुआ था? क्या हमारा टॉपिक था? किस चीज़ के ऊपर असाइनमेंट थी? चल स्क्रीन अब शेयर हो रही है आपसे मेरी? एक क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है रिदा? क्वेश्चन आप कर लें। लास्ट हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन था, बिल्कुल ऐसे ही था हमारा, क्वेश्चन आंसर का ही सेशन था और उससे जो प्रीवियस सेशन था वो हमारा ग्रेडिएंट के ऊपर था, ठीक है? ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन और आज के सेशन में आज आपको आइडिया होगा कि जितनी आपने पिछले 3 असाइनमेंट्स की हैं, 3 दिन से जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं उनका आज आपको मजमूआ मिलेगा, ठीक है? आज आपको पता लगेगा कि हमने किस तरह से उन चीज़ों को हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है? वो तो एक आपका प्रैक्टिस वर्क था, बिल्कुल एक जो बेसिक वर्क होता है, वो चीज़ थी आपकी। अब हम उसको यूज़ करेंगे फर्दर एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ही एक फ़ील्ड में हम उसे यूज़ करेंगे आज, ठीक है? तो ये आपका थोड़ा-सा एडवांस लेक्चर है, लेकिन फिर भी ये बेसिक लेक्चर्स के अंदर ही है, ठीक है? आपके बेसिक लेक्चर्स के अंदर ही होगा। लेकिन ये आपके पिछले 3 लेक्चर से ज़्यादा एडवांस होगा, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, फ्लायर, ब्रोशर, विज़िटिंग कार्ड्स, पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए आपने पोस्ट रेडी करनी हो, किस तरह से आप ये चीज़ें रेडी कर सकते हैं, ठीक है? इन सब का लेआउट क्या होता है? लेआउट इनका सेम होता है, आपने जिस तरह पेन टूल यूज़ करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी सेम होती हैं। डिफरेंस कहाँ पर होता है? डिफरेंस साइज़ेज़ में होता है, ठीक है? इनके साइज़ेज़ में डिफरेंस होता है। जो हम पेज यूज़ कर रहे हैं 1080 बाय 1080 ये पेज कोई नॉर्मल पेज नहीं है, बल्कि ये इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज़ है, ठीक है? आप अगर गूगल पर सर्च आउट करें इंस्टा पोस्ट साइज़ तो आपको मिलेगा वहाँ पर 1080 बाय 1080, ठीक है? तो यहाँ पर हम ज़रा अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है? वेबसाइट के बारे में भी हम देखेंगे। आपके पास एक वेबसाइट होगी, गूगल में अगर जाएँ तो आप इसको फ़ोन पे अपने इंस्टॉल भी कर सकते हैं एज़ अ ऐप, ठीक है? ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपकी ऐप ऐसी है जिससे आप डेली बेसिस पर इंस्पिरेशंस भी ले सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, रूम डेकोर करने के लिए, टेबल डेकोर करने के लिए, वॉल डेकोर करने के लिए, ठीक है?
ड्रेस स्टिचिंग करवाने के लिए, ठीक है? आपको पर्सनैलिटी ग्रूम अप करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कंट्रास्ट के लिए, ड्रेसेस कंट्रास्ट के लिए, ये मैं आपको क्यों आपके सराउंडिंग की चीज़ें बता रही हूँ। ये इस वजह से मैं आपको आपके सराउंडिंग की चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप फ़ोकस करें इन चीज़ों के ऊपर कि आप वहाँ से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऐप है हमारे पास पिंटरेस्ट इसका नेम है, यहाँ आपको नीचे शो हो रही होगी पिंटरेस्ट के नेम से ये आपके पास वेबसाइट है। फ़ोन के अंदर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे अपनी डेली बेसिस पर यूज़ भी कर सकते हैं और किया करें इन चीज़ों को, ठीक है? आपको वो चीज़ें गूगल से भी नहीं मिल रही होती, जो चीज़ें आपको पिंटरेस्ट वेबसाइट से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है? आपको ऐप से मिल रही होती हैं, आपको वेबसाइट से ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ओपन करें वेबसाइट को और आपको वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ईज़िली मिल जाएँगी, ठीक है? ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं दैट्स गुड, वो ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं चलें लेट्स ओपन इट और यहाँ पे अब हम क्या सर्च आउट करने वाले हैं, हम यहाँ पर फ्लायर देखेंगे, हमने फ्लायर के बारे में सर्च आउट करना है, ठीक है? फ्लायर यहाँ पर सर्च आउट करते हैं और FLYER फ्लायर, ठीक है? फ्लायर डिज़ाइन, फ्लायर टेम्पलेट, फ्लायर लेआउट, फ्लायर्स कुछ भी आप लिख दें यहाँ पर, आपको फ्लायर्स मिल जाएँगे। आप एडमिशन से रिलेटेड फ्लायर लेना चाह रहे हैं, आप टूर से रिलेटेड फ्लायर लेना चाह रहे हैं, आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं, आप जिस टाइप की कंपनी के लिए फ्लायर बनाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर लिखेंगे, आपको डिज़ाइन्स वहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? जिस तरह के भी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखें ऊपर आ रहा है बर्थडे कार्ड्स वगैरह, जो भी आप जिस तरह के भी इन्विटेशन कार्ड्स अब हो गए विज़िटिंग कार्ड्स हो गए जिनको हम बिज़नेस कार्ड कहते हैं, ठीक है? ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये सेम वे से बनती हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के आपको फ्लायर्स मिल रहे हैं, ठीक है? हेल्थ से रिलेटेड है, ग्राफ़िक डिज़ाइन से ये देखिए यहाँ पर ग्राफ़िक डिज़ाइन से रिलेटेड आ गया यहाँ पर, ठीक है? डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर फ्लायर्स मिल रहे हैं, हायरिंग से रिलेटेड भी आ गया कि कोई कंपनी आपको हायर करना चाह रही है, तो कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को हायर करना चाहती है और वो आपसे कहती है कि मुझे कुछ ऐसा बना कर दें, जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि हम हायर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये फ्लायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर उनकी तमाम आप डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है? जहाँ-जहाँ पर कंपनी का लोगो है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पर अप्लाई नाउ है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको यहाँ पर हेल्प आउट करेंगी, ठीक है? अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर केटरिंग का हमारा है जो फूड के बिज़नेस होते हैं स्पेशली फीमेल्स वग़ैरह जो होती हैं वो घरों में अपने फूड के बिज़नेस रन कर रही होती हैं और वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट इस तरह से भी कर सकती हैं, ठीक है? यहाँ पर फूड से रिलेटेड आप यहाँ पर लें रेस्टोरेंट से रिलेटेड तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्लायर्स अच्छे वाले मिल जाएँगे, कलर कंट्रास्ट, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो लोग जो रेस्टोरेंट होती हैं, उनके अंदर भी आप ऐज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकती हैं। उनकी पोस्ट इसी तरह से बनती हैं, मेन्यू कार्ड्स बनते हैं, ठीक है? उनके ये जो फ्लायर्स वग़ैरह हैं, ब्रोशर्स वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें उनकी भी तो बन रही होती हैं ना, तो आप उनको भी फूड से रिलेटेड डिज़ाइन करके दे सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप यहाँ नीचे अगर हम फर्दर जाएँ, ठीक है? ये डिफरेंट डिशेज़ जिस स्टाइल में भी आ गए, प्रोडक्ट विजुअलाइज़ करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को आप यहाँ पर करें। ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड जो है अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं, तो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किस तरह से बन रही हैं, ये सब का पैटर्न जो है आपका तरीका सेम होगा बनाने का। देखिए, अब इसके अंदर भी हम इसे ओपन करते हैं ज़रा, ये देखें। तो इस तरह आप उनके जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं, वो इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको इंस्पिरेशन आपको मिलती है यहाँ से, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट किया हुआ है इस शेप के अंदर, तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं, ये बॉक्स यहाँ बनाया हुआ है, ये किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हर एक में सेम है ऑलमोस्ट। इसकी बात करेंगे, इसके अंदर सर्कल ऐड किए हुए हैं, कहाँ गया वो?
जिसके अंदर जो पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ये शेप्स बनाकर उनके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट किया हुआ है। पेन टूल से आप पिक्चर्स को बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से शेप्स के ज़रिए आप बना सकते हैं शेप, ठीक है? ये देखिए अब यहाँ पर ये पेन टूल की मदद से ये कट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और उनके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है? ये ऊपर से कटिंग करके उसके ऊपर अलग से पिक्चर उसके अंदर इंसर्ट कर दी है। तो इस तरह से ये काम हुआ हुआ है। अब मुझे जल्दी से ये बताएँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं? जल्दी-जल्दी मुझे आंसर करें। चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आई हैं किस तरह से। अब आपने यहाँ से एक फ्लायर लेना है और आपने डिज़ाइन करना है। 2 फ्लायर्स आप डिज़ाइन करेंगे। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर क्या समझ आ रही है? बिस्मा या बिस्मा के अलावा कोई और स्टूडेंट भी? बेटा क्या समझ आपको आ रही है? यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे फ्लायर्स दिखाए हैं। इनको देखते हुए आपको क्या समझ आ रही है कि फ्लायर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फ्लायर लाइक बिज़नेस कार्ड, नो बेटा बिज़नेस कार्ड अलग होता है, फ्लायर अलग होता है, बनाने का तरीका सेम होता है, साइज़ में डिफ़रेंस होता है। पम्फलेट पम्फलेट बेटा नहीं, पम्फलेट, फ्लायर एक ही चीज़ को हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इज़ इट फ्री और पेड? महानूर शाहिद, बेटा फ्री है बेटा, ये चीज़ें मैं आपको जो बता रही होती हूँ, वो चीज़ें फ्री होंगी, ठीक है? इसके अलावा जो पेड वर्ज़न्स होंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ पेड है, ठीक है? मैं आपका फ्री में उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको निकाल के आपको दूँगी। इन्फॉर्मेशन के लिए, एडवर्टाइज़मेंट के लिए, ओके हदीद अमजद, दैट्स गुड। एडवर्टाइज़मेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फ्लायर को किसी चीज़ से अवेयरनेस देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हिना दैट्स गुड। अब आप यूज़ इसको इसीलिए करते हैं कि आप किसी को अवेयरनेस दे रहे कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक क्लाइंट है, वो आपको कहता है कि मैं ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ, आप इस बिज़नेस का फ्लायर रेडी करें और आप और हम इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाएँगे लाइक इंस्टाग्राम पर लगा देते हैं हम इसे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे आने चाहिए। आपने कुछ ऐसा टेक्स्ट, कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसा कलर्स आपने यूज़ करने हैं जिसकी बेस पर आपका आपके क्लाइंट के जो क्लाइंट्स होंगे, ठीक है? कस्टमर्स होंगे, वो आपने कैच करने होंगे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करनी। अब हम इसका देखते हैं कि आप फ्लायर्स सॉरी मैंने ब्रोशर्स नहीं आपको दिखाए, ब्रोशर्स भी एक बार मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, किस टाइप के होते हैं। ब्रोशर बेसिकली इसके अंदर जो है ब्रोशर आइडियाज़ या फिर ब्रोशर बेसिकली इसी तरह का होता है, अवेयरनेस देने के लिए होता है, लेकिन ब्रोशर जो है वो आपने देखा होगा समटाइम यूनिवर्सिटीज़ में 3 साइडेड पेज होते हैं, ठीक है? समटाइम लोकल वहाँ पर जाएँ, रेस्टोरेंट्स पे भी जाएँ तो उनके भी मेन्यू कार्ड्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो स्कूल्स वगैरह में ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जो है फ्लायर जो है किसी भी कंपनी में अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, कोई आप चीज़ परचेज़ करने के लिए तो आपको पेज देते हैं, कुछ ये रीड कर लें हमारे इंस्ट्रक्शंस, ये इन्हें फ़ॉलो कर लें आप रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो वो 3-4 पेजेज़ होते हैं जिनको फ़ोल्ड किया होता है और आप ऐसे उसको खोल के बड़ा सारा करके फिर आप उसे देखते हैं, ओपन करके आप उसे देखते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली आपकी जो होती है ब्रोशर्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ब्रोशर्स। वहाँ पे मैंने ओपन किया लेकिन वहाँ पर ओपन नहीं हुआ दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। देखें इस तरह से आपका 3 साइडेड हो गई, 4 साइडेड आपकी हो गई, ठीक है? तो डिफरेंट साइडेड आपकी इसकी हो सकती हैं। तो ये आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको आर्टबोर्ड भी इसका अब साइज़ डिफरेंट होगा। इसका साइज़ आपका फ्लायर का साइज़ आपका A4 साइज़ होता है, ठीक है? ब्रोशर की भी समझ आ गई है। अच्छा, अब हम ज़रा साइज़ेज़ के ऊपर आते हैं। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़, पोस्ट साइज़ इन पिक्सेल्स कर लें। ये देखिए 1080 बाय 1080, ठीक है? समझ आई है अब आपको चीज़ों की?
ये आपका साइज़ है, ये आपने वहाँ पर साइज़ रखा है, ठीक है? ये साइज़ मैंने आपको इसलिए बताया था अ, वहाँ पर करवाया है ताकि आपको पता हो जब मैं आपको साइज़ बताऊँ और आपको पता हो कि आपने किस तरह से वहाँ पर लिखना है, ठीक है? ओके, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ तो ये हो गया। अच्छा, हम अब रखते हैं फेसबुक पोस्ट साइज़ या फेसबुक स्टोरी साइज़ या फेसबुक कवर पिक्चर साइज़, ठीक है? ये सारे साइज़ेज़ आपके सेम नहीं होंगे, ये सारे आपके डिफरेंट साइज़ेज़ होंगे और जिस तरह फेसबुक पोस्ट का साइज़ हमारे पास ये है, ठीक है? वो ज़रा लेंथ में ज़्यादा होती है और विड्थ में ज़रा कम होती है, ठीक है? तो वो ज़रा इस तरह से ज़्यादा होती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपके पास इसमें आ जाते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट जो भी रखना चाह रहे हैं, विज़िटिंग कार्ड हम देखते हैं यहाँ पर विज़िटिंग कार्ड जो है हमारे पास, उनका साइज़ हमारे पास क्या है? ठीक है? उनका विज़िटिंग कार्ड लाइक इस तरह के कार्ड्स होते हैं, अब उनका साइज़ देख लेते हैं। पिक्सेल्स में लिख सकते हैं, इंचेस में लिखना चाह रहे हैं, इंचेस में लिख दें। अब ये देखें, इंचेस में उन्होंने दिया हुआ है 3.5 का है, ठीक है? 3.5 की अब आपकी जो ऊपर वाला आपने लिख देना है, नीचे आपने लिख देना है 2, ठीक है? और जब आपने पेज सेलेक्ट करने लगना है और इंचेस और आपका ये साइज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? इस तरह आपका साइज़ होता है। अच्छा, ये चीज़ तो समझ आ गई, अब हम जाते हैं फ़ाइल में और यहाँ पर न्यू और अब हम क्रिएट करते हैं साइज़। कोई भी आप साइज़ लेना चाह रहे हैं, वो आप इज़िली यहाँ से ले सकती हैं। देखिए विड्थ में आपका वो 3.6 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर इंचीज़ आपके आ जाएँगे, इंचीज़ ले आएँगे, तो ये आपका साइज़ हो जाएगा। फ़िलहाल हम जो है वो A4 साइज़ यहाँ पर करने वाले हैं। A4 साइज़ के हमें 2 फ्लायर्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है? 2 आर्टबोर्ड्स हमें चाहिए, तो हम 2 आर्टबोर्ड्स को यहाँ पर रख लेंगे और हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? बेटा चैट बॉक्स जो है ना वो आपने यूज़लेस नहीं यूज़ करनी है आपने। मैंने आपकी डिस्कशन के लिए ये चैट ओपन नहीं की हुई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये, ठीक है? चैट बॉक्स मैंने इसलिए ओपन की हुई है ताकि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, ठीक है? आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके अलग सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन जिन्हें कहते हैं, जिनके अंदर आप अपनी सारी क्वेरीज़ वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिस टाइम मैं लेक्चर दे रही होती हूँ, लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है, उस टाइम आप मुझे टेक्स्ट करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि सम टाइम फ्रंट स्क्रीन पर मैसेजेस जा रहे होते हैं बार-बार, जब भी आप टेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पर मैसेज आ जाता है फ़ौरन से, ठीक है? तो बाकी स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से और मैं खुद डिस्टर्ब हो रही होती हूँ जब आपके टेक्स्ट आ रहे होते हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग लेक्चर जब मैं आपसे पूछूँ कोई चीज़ देन आप आंसर किया करें, अदरवाइज़ आप आंसर नहीं किया करें, ठीक है? अदरवाइज़ मैं आपकी चैट जो है क्लोज़ कर दूँगी, आप क्वेश्चन भी नहीं मुझसे पूछ सकेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ पर भी ज़रा आप ध्यान रखा करें। तो अब हम लेकर आएँगे यहाँ से पिक्चर लेकर आते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिंटरेस्ट से कोई पिक्चर डाउनलोड करके लेकर आते हैं। पिंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? कोई भी पिक्चर हम डाउनलोड यहाँ से हम ना लेकर आते हैं ज़रा, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लेकर आएँगे। यहाँ पर लाकर हम इसे रिलीज़ कर देंगे। हमारी पिक्चर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। लेट्स फाइंड आउट कहाँ पर है। ये हमारी पिक्चर जो अभी हम डाउनलोड करके वहाँ से लेकर आए हैं। डाउनलोड करने का तरीका जो है वो अब आपको आ गया होगा किस तरह से हमने इसे डाउनलोड करना है। फ़िलहाल मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है? चलें, हम यहाँ से फ्लायर्स लेकर आते हैं। ये 2 फ्लायर्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर ले जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर ले जाकर हमने इन्हें रख दिया, ठीक है? अब मुझे अच्छा एक चीज़ ये मुझे बताएँ कि आपको अपनी असाइनमेंट की समझ आ गई है? येस और नो में आंसर करेंगे और मुझे बताएँगे कि आपको अपनी असाइनमेंट की समझ आ चुकी है? रिदार, मोशन ग्राफिक बेटा अभी मैं आपको बताकर हटी हूँ कि अभी आपने क्वेश्चनिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप जो है वो क्वेश्चनिंग करनी जा रहे हैं। इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जो मैं आपको कह रही हूँ उसको इग्नोर आप कर रहे हैं कि कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं आप रख रहे कि आपका लेक्चर हो रहा है और मैं आपको गाइड कर रही हूँ और आप बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। इस तरह तो बेटे मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, असाइनमेंट अब आपकी ये है कि आपने पिंटरेस्ट से कोई भी 2 फ्लायर्स आपने चूज़ करने हैं, उन्हें आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है? आपने वहाँ उन्हें सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ भी फ़ोल्डर में सेव करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने करना क्या है, आपने वो फ्लायर जो हैं आपने डिज़ाइन करने हैं और फिर आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है?
तो डिजाइन आपने इस तरह से यहाँ पर लेकर आने हैं। अब हम करेंगे कैसे? करेंगे हम इस तरह से, तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरह से चीज़ों को लेकर आएँगे। सबसे पहले तो जो आपने फ्लायर लेकर आना है, उसको आपने यहाँ पर रखना है इस आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आपका फ्लायर A4 साइज़ है, A4 साइज़ आपका यही हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल फ्लायर के अंदर वाला ये जो बॉक्स होगा, इसको आपने यहाँ पर रखना है। अगर इसके सराउंडिंग में कोई और एरिया होगा, लाइक ग्रे एरिया होता है, पिंक एरिया, व्हाइट एरिया, वो आपने इग्नोर करना है। आपको सिर्फ़ ये अंदर वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ आपको सिर्फ़ चाहिए, आपको बाहर वाली आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो आपने अपनी पिक्चर को अपने आर्टबोर्ड के जितना ही बड़ा कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल 2 प्रेस करके इसे फ्रीज़ कर लेना है, ठीक है? फ्रीज़ करने का तो तरीका आता है ना। अब आपने जितनी भी शेप्स इसके ऊपर बनी है, ये शेप है, ये शेप है, ये एक छोटी ऊपर शेप है, ये शेप है, एक बॉक्स बना हुआ है, ये वाली पीछे शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये है, ठीक है? इसी तरह ये वाला जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, ये है। ये सब आपने शेप्स सेपरेट बनानी है, अलग-अलग शेप्स आपने बनानी है सबकी। चलिए पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये देखें हम यहाँ पर ये एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे और इसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। दैट्स वेरी ईज़ी, ओके? ये चीज़ आपकी ये जो हम वर्क कर रहे हैं फ्लायर का, ये बहुत ईज़ी वर्क है आपका और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाएँ, ठीक है? मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मीन्स कि हर लोकल बिज़नेस को भी एक फ्लायर की ज़रूरत या फ्लायर की ज़रूरत है, विज़िटिंग कार्ड की ज़रूरत, मेन्यू कार्ड, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपकी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएँगी जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको हर तरह की चीज़ जो है वो बनानी आ जाएगी, ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है इस चीज़ के ऊपर और क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेन्यू कार्ड वहाँ से लेते हैं, लाज़मी नहीं है आप फ्लायर लें। आप वहाँ से गूगल से मैंने आपको साइज़ लेना बताए हैं, आप गूगल से साइज़ लें और बनाना शुरू करें, ठीक है? तो इस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। आप सोशल मीडिया अकाउंट किसी कंपनी का हैंडल करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से हैंडल कर सकती हैं, ठीक है? आपको इसकी बहुत अच्छी आपको पे किया जाता है इन चीज़ों का 40 टू 50,000 बहुत ज़्यादा बेटा इसके लिए पे किया जाता है। और लोकल कंपनीज़ जिस तरह अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ, तो बेकरीज़ टाइप चीज़ें जो होती हैं, वो तमाम की तमाम ठीक है, रेस्टोरेंट आपके सराउंडिंग में इतने होते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को। और ये भी एक चीज़ याद रखें कि मार्केट में आपको डिज़ाइनर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये बात नहीं है मिलेंगे नहीं, मिलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटा काम जिसका अच्छा होगा ना, वो आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में, ठीक है? तो अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने काम को आपने बेहतर बनाना है, ठीक है? शोकेस अच्छा काम करना है। यहाँ से हम इसका फ़ील जो है वो नन कर देंगे और इसके स्ट्रोक में कलर किया हुआ है हमने, ठीक है? और यहाँ पर ये हमारा जो मिड में ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को भी हम ज़रा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बॉक्स हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम की तमाम डिज़ाइनिंग को, ड्राइंग को हम यहाँ पर मूव करवाएँगे, कॉपी ले जाएँगे हम यहाँ पर। ये देखें, कुछ इस तरह से, ठीक है? ये देखें, अब हमने इसको छोड़कर इस पर आ जाना है और ये हमारी बन गई है की ड्राइंग, इसको हम कहते हैं की ड्राइंग, ठीक है? अब जिस के अंदर हमने अ, सेम कलर है, वहाँ से कलर लें, ये आई ड्रॉपर टूल लें, यहाँ से कलर ले लें। सेम आपने ऐसे ही वर्क करना है, जब आपने फ्लायर लेना है, आपने जो इंस्पिरेशन जहाँ से आपने आइडिया लेना है, उसके ऊपर से आपने कलर, हर चीज़, ये सब कुछ आपने वहाँ से यूज़ कर लेना है, ठीक है? जिसके अंदर पिक्चर इंसर्ट की हुई है, उसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि इनके अंदर हमने पिक्चर्स लेनी है, ठीक है? यहाँ से ये वाला कलर, अब हमारे पास ये एक बच गया। इसके अंदर हम कलर जो है वो व्हाइट कर लेते हैं और इसकी स्ट्रोक भी ज़रा बड़ी है, तो स्ट्रोक पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, पहले हम ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाइट कलर यहाँ से लेकर इसके स्ट्रोक में कर देते हैं, यहाँ से स्वैप करके, यहाँ से इसका स्ट्रोक का साइज़ जो है वो 5 करके देखते हैं, चले 5 ठीक है, ओके है।
5 कर दिया। ठीक है, अब देखें लग रहा है वैसा? ठीक है? अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें ज़रा-सा ग्रेइश फॉर्म नज़र आ रहा है, इसमें नहीं नज़र आ रहा, वो भी हम कर देते हैं। यहाँ से इस वाली शेप को लेकर आएँगे इसके ऊपर, ठीक है? ब्लैक कलर को अंदर कर देंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, ठीक है? और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे, ठीक है? कम कर दिया, अब इसको ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर लाने सबसे ऊपर लेकर आएँगे। ऊपर लाने का तरीका क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसमें से आपकी ये राइट साइड वाली की जो है, राइट साइड वाली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? तो ये हमारा ऊपर आ चुके हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको ज़रा साइड पर करते हैं और इस वाली शेप को, ये जो नीचे हमारा स्क्वेयर बॉक्स है, इसको हम रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर लेकर आएँगे यहाँ पर और इस वाले बॉक्स को, ठीक है? ये देखिए, अब ये हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लेना है और ये सब कुछ, और हमारा बॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ आई है? जल्दी-जल्दी मुझे आंसर करें। कलर कैसे किया है ये समझ नहीं आई? कलर आप बेटा उस शेप को सिलेक्ट करती हैं जिसके अंदर कलर लेना होता है, ठीक है? कलर करना होता है जिसके अंदर। फिर आप आई ड्रॉपर टूल चूज़ करते हैं। आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप उसके अंदर कहीं कहीं से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे सिर्फ़ कहीं पर भी जाकर और आप वो चूज़ कर लेंगे, ठीक है? ये तरीका होता है आपके आई ड्रॉपर टूल का। ऑलराइट। ओपेसिटी की समझ नहीं आई? देखें, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये ओपेसिटी आपकी होती है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से आपने ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें या ज़्यादा कर दें। ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल सॉलिड ब्लैक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं तो ये आपका देखें ज़रा ग्रेइश फॉर्म में और ट्रांसपेरेंट हो गया है। नीचे से आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लेकर आते हैं। टेक्स्ट आप यहाँ पर सिंपल करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ये बैच लिखना चाह रहे हैं, बैच लिखते हैं यहाँ पर, इसे बड़ा करते हैं ज़रा, ठीक है? शिफ्ट को होल्ड करके रखें और यहाँ पर इसे बड़ा कर दें। एक साइड पे बड़ा होता है। अब हम इसके लिए कलर चूज़ करेंगे, कलर हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला कलर कर लिया है, ठीक है? अब इसके बाद हम कलर को और टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं तो और टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर, आपके पास एक वेबसाइट है unsplash.com, ठीक है? अनसप्लैश के नेम से आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर जाएँगे और यहाँ से अनसप्लैश से आप हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स को ले सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कार की पिक्चर लेते हैं और आप हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर जो हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर्स हैं, इन्हें आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे सिंपल, ठीक है? ओपन करेंगे इसे और यहाँ से डाउनलोड फ्री के ऑप्शन के ऊपर ओरिजिनल साइज़ जो होगा वो आपने इसका डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? एक ये तरीका हो गया आपका। यहाँ पर भी आपको एक लिमिट में चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है? व्यू मोर ऑन iStock पर जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? व्यू मोर ऑन iStock पर आपको हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर कैसे लेकर आएँगे चीज़ों को? कोई भी चीज़ आप पिक्चर आप कोई भी लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये पिक्चर अब आप कैसे लेंगे? आप इस पिक्चर के लिए यहाँ पर सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ये पिक्चर आप लेकर आ गए, ठीक है? क्लिक एंड ड्रैग करके जब कोई चीज़ आपकी नहीं डाउनलोड होगी तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और उस चीज़ को लेकर आ जाएँ। तो यहाँ पर हम इसे बड़ा करते हैं और अब हमने करना क्या है? करना ये है कि प जिस हमने इस शेप के अंदर इंसर्ट करना है इसे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले तो शेप के जितना बड़ा कर देंगे उसे, ठीक है?
शेप के जितना बड़ा करने के बाद अब हमने क्या करना है, उस शेप के नीचे ले जाना है। गौर से देखें स्टेप्स को बेटा, मैं स्टेप्स रिपीट नहीं करने वाली, ठीक है? स्टेप्स रिपीट नहीं करूँगी, आप गौर से चीज़ को सुनेंगे। सबसे पहले तो हम पिक्चर को उसके जितना बड़ा करेंगे, उस शेप के जितना, फिर हमने क्या करना है, उसको पीछे ले जाएँगे। पीछे ले जाने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल शिफ्ट और आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स में से लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट है उसे यूज़ करेंगे तो आपके पीछे चली जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट साइड वाली जो ब्रैकेट है वो यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और ये शेप को भी सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर तो ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी, शेप को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? दोबारा करेंगे। ये हमने ऊपर शेप को सिलेक्ट कर लिया, पिक्चर को सॉरी, ठीक है? अब ऊपर शेप को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने अब इसे कंट्रोल 7 कर देना है। कंट्रोल 7 आपका बेसिकली क्लिपिंग मास्क के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड करेंगे, तो क्लिपिंग मास्क आपका ऑब्जेक्ट में आपके पास भी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाकर ये देखिए क्लिपिंग मास्क मेक करेंगे, तो ये इसके अंदर इंसर्ट होगी, ठीक है? अब पिक्चर को सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ग्रे स्क्रीन पर आएँ और आकर डबल क्लिक करें दोबारा से, तो ये ठीक हो गई है, ठीक है? अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ज़रा-सी ग्रीनिश फ़ॉर्म आ जाए, वैसे तो ये ज़रा-ज़रा ग्रीन ही लग रही है मुझे, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ। तो हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक शेड सा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ये करेंगे, यहाँ से हम लेकर आए हैं इसको, ठीक है, इस शेप को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट ड्रॉपर टूल लेके ये कलर ले लेंगे, सबसे ऊपर लेकर आ गए हैं इसे। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ग्रेडिएंट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ओपेसिटी कम की, कलर पिक कर लिया, ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, ग्रीन कलर की अब ओपेसिटी कम करते हैं। यहाँ से व्हाइट कलर लिया, यहाँ से कलर पिक कर लिया, बल्कि हमें व्हाइट ही चाहिए और इसकी ओपेसिटी जो है ना वो हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाकर पिक्चर इंसर्ट करते हैं ज़रा। हमने एक पिक्चर को डाउनलोड भी किया था और मेरे ख्याल से वो भी डाउनलोड नहीं हुई हमारे पास। ऑलराइट, यहाँ से कोई भी पिक्चर लें और उसे हम यहाँ पर ले जाते हैं। ये पिक्चर ज़रा स्क्वेयर फॉर्म में आ गई हमें थोड़ी-सी ना। पहले तो उसके जितनी बड़ी कर लेंगे, फिर उसके नीचे ले जाएँगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम कंट्रोल 7 कर देंगे, ठीक है? और अब हमने ये कर दिया, ठीक है? यहाँ पर ये पिक्चर बनती नहीं थी, क्यों नहीं बनती थी ये पिक्चर? क्योंकि इस पिक्चर का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है और हमारा ऊपर टेक्स्ट हमने इतना लाइट लिखा हुआ है, नज़र ही नहीं आ रहा वो, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपका नीचे बैकग्राउंड अगर आपका लाइट है, तो आपका ऊपर टेक्स्ट डार्क होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए। ये हो गया, इसके बाद बाकी टेक्स्ट जो है वो तो आप लिख लेंगे। अब हम इसके ऊपर आते हैं ज़रा। इसके ऊपर देखेंगे ये हमारा जो है ज़रा सर्कल फॉर्म में है, पहले तो इसे फ्रीज़ करें और अब हमने करना क्या है इसके ऊपर, करना ये है कि हमने इसके ऊपर एक स्क्वेयर बॉक्स यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं, वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ये ड्रॉ कर दिया बल्कि हम ना इसका कलर व्हाइट करते हैं ताकि आपको चीज़ें ना क्लियर नज़र आएँ, आपका बैकग्राउंड ज़रा डार्क सा है। ये कर लिया, अब हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हैं, ठीक है? शेप बिल्डर टूल और अब हम क्या करेंगे, आल्ट क्लिक एंड ड्रैग बाहर से ये कट कर दिया, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे।
ऑलराइट, यहाँ से ठीक हो गया है। ठीक है, आप बाकी चीज़ों को भी इस तरह जो है वो ये जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? चलें, इतना भी ठीक है ऑलमोस्ट। तो ये हमने कर लिया, इसके अंदर कोई भी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेन टूल की मदद से आप यहाँ से ये भी बना सकते हैं, ठीक है? आप इसे ड्रॉ करें, मैं फ़िलहाल रैंडम सा ड्रॉ कर रही हूँ और ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम रैंडम सा इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो अब हम इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट, जैसे इसके अंदर ये शेप बनी हुई है, ये सारी शेप्स आपने तमाम की तमाम ये शेप्स आपने खुद से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने ये लिया है। टूल्स का इसीलिए मैंने आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि मैडम कौन-सा टूल यूज़ कर रही हैं, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये चीज़ें जो हैं वो मैंने इसी तरह से यूज़ करनी है। अभी मैं आपको इन लेक्चर्स के अंदर बता रही हूँ, तो फर्दर लेक्चर्स के अंदर नहीं बताऊँगी, मैंने ये आप लोगों से पहले ही कहा हुआ था, ठीक है? तो ये एक चीज़ भी आपने देखनी है, पीछे आपने वर्क किया हुआ है तो आप आगे चल सकेंगे, अगर आपने प्रीवियस वर्क नहीं किया हुआ, तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। अच्छा, ये एक पिक्चर का हमारे साथ इश्यू आया है, अभी-अभी, पिक्चर हमारी वहाँ पर ओपन नहीं हुई, ओपन नहीं होगी जो पिक्चर, उसके लिए क्या तरीका है आपका? आप उसे यहाँ पर राइट क्लिक करें, उसे ओपन विथ करें, ठीक है? ओपन विथ आपने पेंट में कर लेना है, ठीक है? आपने फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल में सेव एज़ करना है, सेव एज़ पर आपने जेपीजी फ़ॉर्मेट या पीएनजी फ़ॉर्मेट आपने कोई भी फ़ॉर्मेट आपने वहाँ पर रख देना है, ठीक है? चलें डाउनलोड्स में ही कर देते हैं। ये वाली पिक्चर भी पहले नहीं आ रही होती थी। ये भी उसी टाइप की पिक्चर है जो मैंने अभी आपको ओपन यहाँ पर की थी तो नहीं हुई थी। ठीक है? तो ये हमने पिक्चर एक ली है और एक हमने ये वाली पिक्चर ले ली। दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 7 कर देंगे, पिक्चर उसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह हम यहाँ पर जो हमने डाउनलोड की हुई थी पिक्चर वो अब डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर लेकर आएँगे। पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है, तो हम इसको ज़रा छोटा करेंगे। आल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इसको छोटा-सा कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ले जाएँगे। अब इसके जितना बड़ा करेंगे, जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना है ना, उसके जितना बड़ा कर लेंगे। ये थोड़ा-सा राउंड है, तो थोड़ी-सी हम भी राउंड कर लेते हैं ज़रा। नीचे लेकर जाएँगे, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 अंदर इंसर्ट हो चुकी है। इस वाले पोर्शन को ऊपर लेकर आएँगे और ये देखिए। ठीक है? तो सेव करने का तरीका क्या है? ये इस तरह से बेटा ये हमारा बन चुका है। इसके अंदर आप ऐड करें जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। सेव करने का तरीका क्या है? सेव करने का तरीका ये है कि आपने ये एक बनाया, ये एक फ्लायर, ठीक है? इसी तरह आपका एक पेज पर इस तरह का फ्लायर आ जाएगा, ठीक है? 2 फ्लायर्स आपके हो गए। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने सिंपल ये करना है,
सिंपल आपने फाइल पर जाना है, आपने इसे जब आपने सेव तो इसे ऐसे ही करेंगे ना, नॉर्मल सेव करेंगे। जब आपने इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज़ पर जाकर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट एज़ पर जाकर आपने यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, तो आपने एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है? यूज़ आर्टबोर्ड पे जाकर आपने इसे क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा, दोनों अलग-अलग सेव हो जाएँगे, ठीक है? अब मुझे जल्दी से ये बताएँ कि कैसा रहा आपका आज का सेशन? तरह आपने वर्क करना है और जल्दी-जल्दी मुझे अब आंसर करें, कैसा रहा आपका सेशन और समझ आई है आपको? ऑलराइट। कॉपी पेस्ट की समझ नहीं आई? कॉपी पेस्ट की बेटा आप प्रीवियस सेशंस में देखिए, आपको फिर समझ आएगी क्योंकि प्रीवियस सेशन मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप प्रैक्टिकल सेशन जो फर्स्ट है ना, वो आप देखें, समझ आ जाएगी आपको। बिल्कुल, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आएँगी। और देखने से तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे होगा, देखने से सिर्फ़ आपको अच्छा लगेगा और बुरा लग सकता है, ठीक है? तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें आएँगी। इमेज पे क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है बेटा? वो सिलेक्शन हो रही होती है, वो क्रॉस का निशान नहीं होता, वो सिलेक्शन होती है, ठीक है? वो आप साइड पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, उस पिक्चर के अलावा कहीं पर भी क्लिक करेंगे, तो वो उधर से क्रॉस हट जाएगा, ठीक है? चलें, अब हम डे बाय डे जो है वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी करते जाएँगे, मज़े-मज़े की चीज़ें करते जाएँगे, मज़ा आएगा अब आपको आगे-आगे, ठीक है? ये फर्स्ट 3 लेक्चर्स में ही हमने ज़रा डल सा कवर किया है, ठीक है? बाकी फर्दर लेक्चर जो होंगे वो हमारा डे बाय डे जो होगा, वो चीज़ों में इज़ाफ़ा होता जाएगा। ठीक है बेटा, ऑलराइट, हमारा जो है वो लेक्चर का टाइम जो है वो भी एंड हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल बेटा, आप फ्लायर जो है खुद से नहीं बेटा, आइज़ा, आप खुद से नहीं बनाएँगे बेटा, कोई भी खुद से नहीं बनाएगा और आपने पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेंगे, पिंटरेस्ट से डिज़ाइन लेंगे, उसी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई नहीं आप करेंगे, अपने से नहीं करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।